हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरा नाम प्रतिभा है और जैसा कि अभी तक हम सीटेट के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक करते आ रहे हैं, वैसे ही उस सीरीज में आगे बढ़ेंगे और एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं जो आपका होने वाला है कॉग्निटिव डेवलपमेंट से, यानी संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत से। अगर हम बात करें तो ये जीन पियाजे की थ्योरी है जिसका नाम है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो आज हम इस टॉपिक को डिटेल से बात करेंगे क्योंकि अभी तक जो हमने टॉपिक पढ़े हैं, चाहे डेवलपमेंट, ग्रोथ डेवलपमेंट हो या आपका हेरिडिटी इन्वायरमेंट हो, तो यहाँ से संबंधित क्वेश्चन भी सीटेट में पूछे जाते हैं। तो मैं बार बार इसलिए इस चीज़ को रिपीट करती हूँ कि आपको इस टॉपिक पे ध्यान देना ज़रूरी है, क्योंकि उस टॉपिक से केवल एक क्वेश्चन नहीं आते हैं, दो तीन क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। इसलिए जहाँ से हमें लगता है कि वो क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, उस क्वेश्चन को हम बार बार यही कहते हैं कि बार बार पूछे जाते हैं, तो पर्टिकुलर इस पे ध्यान दीजिए। अगर हम बात करें तो आगे जाके मैं इन पे स्पेशल, जैसे मान लो हेरिडिटी इन्वायरमेंट हुआ, आपका जीन पियाजे, जो जो हम टॉपिक पढ़ते आ रहे हैं उनसे संबंधित हम PYQ बेस्ड क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, ताकि हमें भी पता चले कि आखिरकार इनसे संबंधित क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। क्योंकि कोई टॉपिक पढ़ते हो और अगर उसका PYQ आप सॉल्व कर लो तो आपको थोड़ा सा पता चल जाता है कि हाँ, थ्योरी को इस क्वेश्चन के फॉर्म में कैसे पूछा जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि लगातार इस जो चीज़ मटेरियल है, जो आपकी क्लास है, उनका लाभ आपको मिल सके, तो आप मेरे चैनल से लगातार जुड़े रहिए। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे जब भी मेरी वीडियो आएगी आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए एंड पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ठीक है। तो आज हम बात करने वाले हैं जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो जीन पियाजे एक्चुअली ये स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक हैं, चिकित्सा मनोवैज्ञानिक हैं, जिनका जन्म हुआ था आपका 9 अगस्त 1896। वैसे इस तरीके से क्वेश्चन नहीं आता है कि उनका आपको डेट ऑफ बर्थ पूछे, लेकिन कहाँ के निवासी हैं इससे संबंधित क्वेश्चन जरूर आ जाता है। ये कहाँ के निवासी हैं? स्विट्जरलैंड के ये चिकित्सा मनोवैज्ञानिक हैं, ठीक है। अगर हम बात करें तो ये जो जीन पियाजे हैं, इन्होंने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की 4 स्टेजेस के बारे में बताया है, जिसमें उन्होंने ये बोला है कि बच्चे का विकास चरणों में होता है, यानी स्टेजेस में होता है, ठीक है। यानी बच्चा जैसे जैसे स्टेजेस में जाता रहता है वैसे वैसे उसका डेवलपमेंट होता है। पहले वो चीज़ों को बहुत अच्छे से नहीं समझता, धीरे धीरे करके वो फिर तर्क करना शुरू कर देता है, चीज़ों को समझना शुरू कर देता है। पहले अमूर्त चीज़ें, मूर्त चीज़ें, ये जो सारा चीज़ है, सारी टर्म है, इन सारी चीज़ों को अब आज हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले पढ़ते हैं जीन पियाजे। तो हमने जैसा आपको बताया, जीन पियाजे लगभग आपके 84 साल जिए जब इनका वो हुआ, और इन्होंने 84 साल में 52 बुक लिखी, ठीक है। और अगर हम बात करें तो यहाँ से संबंधित क्वेश्चन आता है कि ये कहाँ के हैं, तो स्विट्जरलैंड, इतना आप याद रखेगा। तो जीन पियाजे का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उनमें क्या कहा है, कॉग्निशन का मतलब होता है, संज्ञानात्मक का मतलब होता है आपके दिमाग से संबंधित। किससे? आपके दिमाग, यानी मेंटल, ठीक है। आपके दिमाग से संबंधित होता है। संज्ञान मतलब जहाँ से आप चीजें सोचते हो, जहाँ से समझते हो, जहाँ से तर्क करते हो, वो हमारा दिमाग दिमागी होता है ना, तभी हम चीजों को सोच पाते हैं, समझ पाते हैं, तर्क कर पाते हैं। वो क्या होता है? हमारा संज्ञान होता है, हमारा दिमाग होता है। तो क्या कहा है कि संज्ञानात्मक विकास से तात्पर्य है बच्चों के सीखने और सूचनाओं को संसाधित करने के तरीके, जिसमें ध्यान, धारणा, भाषा, सोच, स्मृति और तर्क में सुधार शामिल है। यानी थिंकिंग करना, मेमोरी, परसेप्शन, लैंग्वेज, ये सारी चीजें हमारी किससे संबंधित होती हैं? संज्ञान से संबंधित होती हैं, दिमाग से संबंधित होती हैं, ठीक है। अगर हम बात करें तो जीन पियाजे के अनुसार विचार और तर्क अनुकूलन का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? विकास और तर्क अनुकूलन का हिस्सा है। और इसी हिसाब से इन्होंने जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, इनको 4 स्टेजेस में बांटा है। यानी पहली स्टेजेस क्या है? सेंसरी मोटर स्टेज,
यहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं। अगर मैं कहूँ कि यही आपका मेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगर मैं बात करूँ तो यही है आपका, यहाँ से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। यानी जो जीन पियाजे जी हैं इनके जो स्टेजेस हैं इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहली अवस्था क्या है आपकी, है सेंसरी मोटर स्टेज, जो कितने वर्ष तक होती है, जब से बच्चे का जन्म होता है उससे 2 वर्ष तक। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं संवेदी गामक चरण। दूसरी है प्री ऑपरेशनल स्टेज, यानी कितने साल तक, जब यहाँ 2 हुआ, 2 के बाद स्टार्ट हुआ 2 से 7 वर्ष, इसको बोलते हैं पूर्व संक्रियात्मक चरण। तीसरा है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, यानी 7 से 11 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक चरण। और लास्ट स्टेज होती है फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज, यानी 11 के बाद जो चरण होता है वो आता है फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज, जिसको बोलते हैं औपचारिक संक्रियात्मक चरण। तो यहाँ अभी तक हमने देखा कि पियाजे ने जो 4 स्टेजेस बताई हैं संज्ञानात्मक विकास के लिए, तो ये 4 स्टेजेस में अलग अलग बच्चा अलग अलग स्टेज में गुजरता है। जैसे मान लो पहली अवस्था में अगर सेंसरी की बात की जाए तो बच्चा अपनी इंद्रियों का इस्तेमाल करके चीज़ें समझने की कोशिश करता है। धीरे धीरे प्री ऑपरेशनल पीरियड में पहुंचता है, तो धीरे धीरे जब वो दूसरे चरण में पहुंचना शुरू करता है तो बच्चा बोलना शुरू करता है, बच्चा संकेतों का इस्तेमाल करना लगता है, बच्चा काल्पनिक खेल खेलने लगते हैं। जैसे गुड्डी गुड़ियों का खेल नहीं होता था पहले हम बनाते थे, वैसे। नेक्स्ट बात जब हमने की कॉन्क्रीट ऑपरेशनल की, तो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में बच्चे अमूर्त अवधारणाओं के बजाय क्या करते हैं, मूर्त जो चीज़ें हैं, जो ठोस वस्तुएं हैं, उन पे ध्यान या उन पे सोचना शुरू कर देते हैं। बच्चों में विचारों की शुरुआत हो जाती है, नियमों का प्रयोग करना स्टार्ट कर देते हैं। अगर हम बात करें फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो आपकी लास्ट स्टेज होती है, इसमें आप बच्चा इतना समझ लीजिए 11 के बाद होती है, तो धीरे धीरे अडल्ट की ओर बच्चा मूव ऑन करता है। तो बच्चे में तार थिंकिंग करना, लॉजिक लगाना और गणित वगैरह सॉल्व करना, अब सारी डाइवर्जन थिंकिंग करना, ये सारी जो क्वालिटी हैं ये बच्चे में विकसित हो जाती हैं। तो इनको अभी हम डिटेल से बात करेंगे, क्या है सेंसरी, क्या है प्री ऑपरेशनल, क्या चेंजेस होता है बच्चों में। तो ये सारी चीज़ें अब हम डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें तो सेंसरी मोटर स्टेज आता है, हिंदी में भी लिखा है, जो लोग हिंदी वाले हो परेशान ना हो, ये मैंने ओनली वो करने के लिए दिखाया है आपको। अभी हम लोग हिंदी से पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि हिंदी वाले स्टूडेंट ज़्यादा हैं, तो हिंदी से ही पढ़ेंगे। सेंसरी मोटर स्टेज यानी बर्थ टू 2 ईयर होता है। जिन लोगों को मतलब इंग्लिश में चीज़ें समझ में आती है वो इंग्लिश में देख सकते हैं, बाकी हम हिंदी में देखेंगे, ठीक है। चलिए, अगर हम बात करें सेंसरी मोटर स्टेज यानी संवेदी गामक अवस्था, तो यहाँ पे बच्चा किसका इस्तेमाल कर रहा है, सेंसेस का इस्तेमाल कर रहा है। सेंसेस मतलब अपनी ज्ञानेंद्रियों का इस्तेमाल कर रहा है। हमने पहले भी टॉपिक में पढ़ा था कि ज्ञानेंद्रियां कौन कौन सी, 5 ज्ञानेंद्रियां होती है हमारी। कौन कौन सी, आँख, नाक, ठीक है, जीभ, त्वचा और कान। कितना हुआ, हो गए ना 5, आँख, नाक, जीभ, त्वचा और कान। यानी देखो, आंखों से वो देखता है, ठीक है, नाक से सूंघता है, जीभ से स्वाद वगैरह लेता है, त्वचा से वो क्या करता है, टच करता है चीजों को, कान से वो सुनता है, आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, ये जो 5 सेंसेस हैं इनका इस्तेमाल करके बच्चा, क्योंकि इस स्टेज में बच्चा बोलना तो सीख नहीं पाता भाई, स्टार्टिंग की है, जब बच्चे का जन्म हुआ है, धीरे धीरे वो मंथ वाइज ग्रोथ कर रहा है। तो धीरे धीरे जब उसके विकास होता है तो बच्चा जो अपनी सेंसेस होती है उसका इस्तेमाल करके सीखने की कोशिश करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। अगर हम बात करें तो वे वातावरण और जो चीज़ें हैं उनसे संबंधित के बारे में सीखते हैं। मतलब अभी जब बच्चा छोटा होता है तो वो क्या करता है, जहाँ भी दुनिया के बारे में मुख्य रूप से अपनी इंद्रियां, अपनी जो शारीरिक क्रियाएं हैं, जैसे अगर हम कह दें आपका स्पर्श करना, ठीक है, स्वाद हो गया, ठीक है, स्वाद लेना हो गया, देखना हो गया, आपका चलना हो गया, ठीक है, ये अनिवार्य रूप से जो भी मोटर कौशल होते हैं, जो भी संवेदी धारणा होती है, इनके माध्यम से वो क्या करता है,
अपने जो वातावरण है, अपना जो इन्वायरमेंट है, उससे बातचीत करने की क्या करता है, कोशिश करता है, बातचीत करने का ज्ञान प्राप्त करता है। ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ तो बच्चा इंद्रियों और अपनी शारीरिक क्षमताओं पर ही निर्भर होता है। क्योंकि क्या होता है कि जन्म से ही वो ये बच्चे में, जैसे ही बच्चा जन्म लेता है वैसे ही ये चीजें नेचुरली आ जाती हैं, देखना, सुनना, स्वाद लेना, गंध लेना, सुगंध, गंध, आप जो भी कह लें। तो इस वजह से क्या होता है कि वो चीजों को जोड़कर वस्तुओं को पकड़ना। अभी देखो, आपने अगर छोटे बच्चों को देखा है तो वो चीजें क्या करते हैं, कोई खिलौना दे दो तो वो हिलाते हैं, पीटते हैं उसको, उसको मुंह में डाल लेते हैं। आप कुछ भी दो तो वो तुरंत उस चीज को क्या करते हैं, मुंह में डाल लेते हैं। आपका चाहे आपने आपने चाहे कपड़ा पकड़ा पहना हो उसको मुंह में डाल लेंगे, कोई भी चीज उनके हाथ पे आ गई उसको मुंह में डाल देंगे। तो ये जो चीजें होती है ये बच्चे की जो सेंसरी एज होती है इसमें आ जाती है। ठीक है। संवेदी यानी संवेदीगामक अवस्था में सीखे गए प्राथमिक ज्ञानों में से एक वस्तु स्थिरता है। वस्तु स्थिरता वह संकल्पना है यदि वस्तु समतल दृष्टि में मौजूद नहीं है तो भी उस स्थिति में लुप्त नहीं है। लेकिन ये चीज बच्चे के अंदर नहीं होती। अगर मान लो उसके सामने से कोई खिलौना हटा दो तो उसको लगेगा कि अब ये खिलौना है ही नहीं। मतलब उसके अंदर अभी वस्तु स्थायित्व के वो गुण नहीं आए हैं जिसमें वो खिलौना ढूंढना स्टार्ट करे। तो अब वो चीज क्या होगी, धीरे धीरे बच्चे में विकसित होंगी। ठीक है। तो यहाँ हमने बात की, किस चीज की बात की, हमने ये बात की कि बच्चा अपनी इंद्रियों का इस्तेमाल करके चीजें करना शुरू करता है। ये क्या करता है, अपनी शारीरिक क्षमताओं के साथ जोड़कर वस्तुओं को पकड़ना, हिलाना, पीटना, चखना, इन सारी चीजों के माध्यम से वो बातचीत करते हैं। ठीक है। बच्चा केवल उन्हीं चीज के बारे में जानता है जिनके वो सामने, अगर आप बच्चे के सामने खिलौना रखा है तो बच्चा बस उसी चीज के बारे में जानता है। खिलौना हटा दो उसका ध्यान नहीं जाएगा कि खिलौना कहाँ गया कहाँ नहीं गया। अभी बच्चे में ये सारी चीजें विकसित नहीं हुई हैं। सबसे बेहतर तरीका आपके पास ये है कि जब आपके सामने कोई छोटा बच्चा है उसको देखो, उसको ऑब्जर्व करो। मुझे लग रहा है कि और किसी चीज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो सिंपल सा अगर आपने देखा हो बच्चे को कि उसके सामने से कोई चीज हटा दो तो ये नहीं कि फिर वो उसको ढूंढना शुरू कर दे, वहां तक उसका अभी ध्यान जाता ही नहीं। तो स्टार्टिंग में जो चीज प्रत्यक्ष रूप पे उसके सामने है वो उसी पे प्रतिक्रिया देगा। बाकी जो चीज हट गई है, जो अमूर्त है, उस पे वो उतना ज्यादा ध्यान नहीं देता। ठीक है। यहाँ पे भी हम कुछ चरण पढ़ेंगे। यहाँ पे अगर बात करें तो इसको 6 उप अवस्थाओं में बांटा गया है। ठीक है। 6 उप अवस्थाओं में बांटा गया है। पहला क्या है, रिफ्लेक्सेस यानी प्रतिक्रिया। ये कितने महीने में होती है, 0 से 1 महीना। 0 से जो 1 महीना होता है तो उसमें क्या करता है, बच्चा चूसना, देखना, जैसे जो भी जन्मजात क्रियाएं होती हैं उनको उनके माध्यम से वातावरण को समझने की कोशिश करता है। यानी बच्चा क्या करता है, चूसना हो गया, देखना हो गया, आपका सुनना हो गया, ठीक है, आपका पकड़ना हो गया। ठीक है। इन सारी चीजों के अभ्यास और व्यवस्था की वजह से वो वातावरण को क्या, यानी अपने आसपास का जो इन्वायरमेंट है उसको समझने की कोशिश करता है। ठीक है। सेकंड, आपकी नेक्स्ट क्या है, ये आपकी है प्रारंभिक वृत्ति अनुक्रिया यानी प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन, यानी ये 1 से 4 मंथ में होता है। तो अगर हम बात करें, यहाँ डैश है 14 नहीं समझिएगा, ये 1 से 4 मंथ है, इसी वजह से इंग्लिश में भी रखना जरूरी है। यहाँ ऐसा लग रहा है कि जैसे 14 लिखा है। तो 1 से 4 महीने हैं, यानी 1 और 4 महीने के बीच बच्चा क्या करता है, अपनी स्वयं की क्रिया पर कार्य करता है। क्या करता है बच्चा, अपनी स्वयं की क्रिया पर कार्य करता है। यानी आप एक बात समझिएगा, बच्चा जो क्रिया कर रहा है जिसमें उसकी रुचि है उसको वो क्या करेगा, बार बार करेगा। उसको वो क्या करेगा, बार बार करेगा। मतलब कोई चीज कर रहा है, जैसे मान लो कोई खिलौना ही है ना, अब वो पटक रहा है, उसको वो अच्छा लग रहा है, उसकी हो सकता है साउंड निकल रहा हो, कुछ निकल रहा हो सकता है उसको अच्छा लग रहा हो, तो उसी चीज को बार बार करेगा, बार बार करेगा। मतलब जिस चीज में उसकी रुचि है, जिस चीज में उसका इंटरेस्ट है, वो चीज बच्चा क्या करता है, बार बार करता है। ठीक है। उन कार्यों के लिए उत्तेजना के रूप में कार्य करता है जिसके लिए वह समान क्रिया के साथ प्रतिक्रिया देता है, और सभी क्रियाएं हमारे चारों ओर होती हैं।
तो कहने का मतलब सिर्फ इतना समझिएगा, जो सेकेंड में चरण में होता है वो क्रियाएं करना बच्चा पसंद करता है जिन क्रियाओं में उनकी रुचि होती है और उसको बार बार करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं जो आपका है गौड़ वृत्ति अनुक्रिया। उसके बाद आती है सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन, यानी ये 4 से 8 महीने में होती है। कितना? 4 से 8 महीने का जब बच्चा हो जाता है तब होती है। बच्चा दुनिया पर अधिक केंद्रित हो जाता है। इसमें क्या हो रहा है, बच्चा दुनिया पर अधिक केंद्रित हो जाता है और वातावरण में प्रतिक्रिया का पता लगाने के लिए एक क्रिया को जानबूझकर दोहराना शुरू कर दे। मतलब यहाँ आप इतना समझिएगा कि भैया उसको अटेंशन चाहिए आपकी। इस स्टेज में 4 से 8 महीने में बच्चा वो बार बार चीजें करेगा जिससे आपका ध्यान उसके ऊपर जाए। कहने का मतलब है ध्वनि सुनने के लिए खड़खड़ाएगा, चीजों को हिलाएगा, ठीक है, जिससे उसकी माता प्रति जैसे मम्मी पापा की जो भी प्रतिक्रिया है वो निकले और उस प्रतिक्रिया बार बार निकले, तो उस चीज को वो बार बार करेगा। तो ये चीज वो जानबूझ कर करता है, जानबूझ के उस चीज को क्या करता है, दोहराता है। ठीक है, यानी अगर मैं इसको ये करूंगा तो उसका रिएक्शन क्या आएगा सामने से। थोड़ा सा चीजें बच्चे धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, अवेयर हो रहे हैं, तो बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि बड़े तो हुए नहीं हैं अभी, वो अभी तो छोटे बच्चे हैं। तो हमने भी देखा है कि बच्चा क्या होता है कि जब 4 से 8 महीने का होता है तो एक चीज बार बार करता है, और जैसे मम्मी उधर देख रही है तो मम्मी का मुंह पकड़ेगा कि मम्मी मेरी तरफ देखें। मतलब हाथ से जैसे मुंह पकड़ना वाला हो गया, कि जैसे कोई चीज खींच रहे हैं मम्मी की, कि मम्मी का कपड़ा पकड़ रहे हैं, तो ऐसे करके जानबूझ के कि कोई ना कोई मम्मी प्रतिक्रिया दे, कोई ना कोई रिएक्शन आए, है ना, तो वैसा टाइप का। ठीक, अगर हम बात करें उसके बाद आता है आपका गौड़ अनुक्रियाओं का समन्वय। ठीक है, यानी कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी रिएक्शन, ये होता है 8 से 12 मंथ में, यानी 8 से जब 12 महीने का बच्चा हो जाता है तब होता है। जिज्ञासा की वस्तुओं पर विशिष्ट ध्यान विकसित करता है और अनुक्रियाएं अधिक समन्वय और जटिल हो जाती हैं। यानी ये जो अवस्था होती है यहाँ पे वस्तुओं को खोजने में ध्यान लगाता है बच्चा। अब क्या करेगा, अगर कोई चीज नहीं है, मतलब कोई चीज अगर आप मान लो दूर रखी है या कहीं रखी है, तो उसको खोजना स्टार्ट कर देता है बच्चा। और इस वक्त में अगर हम कहें तो बच्चे में वस्तु स्थायित्व का गुण आता है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बच्चे में ये जो 8 से 12 मंथ है, इसमें बच्चे के पास कौन सा गुण आता है, वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है। यानी बच्चा क्या कर रहा है, उन चीजों को ढूंढने की कोशिश कर रहा है जो चीजें छुपी हुई हैं। जैसे मान लो आप कोई खिलौना छुपा दो तो बच्चा उस चीज को इधर उधर करके ढूंढेगा कि कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई। पहले ऐसा नहीं था, पहले बच्चे के सामने से कोई चीज सामने है तो वो है, अगर सामने से हट गई तो फिर उस चीज पे नहीं सोचेगा, ना ही उस पर ध्यान जाएगा। लेकिन अब क्या है, अगर आपने उसके सामने से खिलौना हटा के कहीं दूर या कहीं किनारे रख दिया, तो जैसे आपने देखा होगा कि कोई सामने खिलौना है ना, आप उसको थोड़ा साइड लेके जाओ, बच्चा तुरंत उसकी तरफ मुड़ेगा। फिर साइड लेके जाओ, बच्चा फिर उसकी तरफ मुड़ेगा। मतलब बच्चे का पूरा ध्यान उस खिलौने पर है। मतलब उसको आप चाहे जहां हटा दो, चाहे उसको जहां छुपा दो, वो ढूंढने की कोशिश करेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं, नेक्स्ट है आपका तृतीय वृत्ति अनुक्रिया। ठीक है, आपका ये होता है 12 से 18 महीने में। बच्चे के साथ इस उप अवस्था के दौरान प्रयास और त्रुटि प्रयोग की अवधि हो जाती है। प्रयास और त्रुटि जो होती है इस अवस्था में, यानी अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या कर रहा है बच्चा, कोशिश करता है, गलतियां करता है। अगर बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, बच्चा गिरेगा पड़ेगा, बहुत सारी प्रक्रियाएं जो होती हैं इस स्टेज में हो जाती हैं। ये स्टेज ऐसा होता है कि बच्चा धीरे धीरे क्या कर रहा है, घसील रहा है, इधर से उधर चल रहा है, मतलब भागेगा तो है नहीं, लेकिन 12 से 18 मंथ में बच्चा क्या करने लगता है, धीरे धीरे उठने की चलने की कोशिश करता है। तो इस अवस्था में क्या होता है, कई बार क्या होता है, बच्चा घुटने के बल भी खिसकने की कोशिश करता है, इधर से उधर घूमेगा, सामान पटकेगा, जो उसको मिलेगा वो उठा के फेंक देगा। तो ऐसी जो चीजें होती है ये भी इस अवस्था में होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है
अर्ली वाला ये कौन सा है, प्रारंभिक प्रतिनिधात्मक सोच, यानी 18 से 24 महीने, ठीक है। ये क्या होता है, 18 से 24 महीने में बच्चे अंतिम संवेदी पेशी अवस्था में दुनिया में घटनाओं या वस्तुओं को दर्शाने के लिए प्रतीकों को विकसित करना शुरू कर देते हैं। यानी किसका प्रयोग कर रहे हैं, सिंबल्स का यूज कर रहे हैं। अब किसका प्रयोग कर रहे हैं, सिंबल्स का, यानी प्रतीकों का इस्तेमाल करते हैं इस लास्ट स्टेज पे। तो अगर कहेंगे तो बच्चा इनमें क्या कर रहा है, मानसिक रूप से जो समस्याएं हैं उनको समाधान करने के विचार, मतलब एक तरह से विचार को धीरे धीरे उनके दिमाग में विकसित हो रही हैं। ऐसा नहीं कहेंगे कि प्रॉब्लम सॉल्व करने लगेगा, लेकिन धीरे धीरे उन चीजों का विकास हो रहा है। बच्चा क्या कर रहा है, चिन्हों का प्रयोग कर रहा है, प्रतीकों का, सिंबल्स का यूज करके चीजें करना शुरू कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आपका स्टेज है प्री ऑपरेशनल स्टेज, यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ये कौन सी अवस्था है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो यहाँ पढ़ेंगे, ठीक है। ये देखो, जहाँ से हमने एंडिंग की थी कि 18 से 24 महीने में हमने एंडिंग की थी कि बच्चे में सिंबल्स का, प्रतीकों का इस्तेमाल करना आ रहा है। तो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि जो आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज है, जो कितना होता है आपका, 2 से 7 वर्ष का होता है। तो अगर हम बात करेंगे तो यहाँ सिंबल्स का इस्तेमाल करना बच्चा शुरू कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ हम थोड़ा सा हिंदी में देख लेते हैं ताकि बच्चों को और अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो यहाँ अगर हम बात कर रहे हैं तो इस अवस्था में बच्चा प्रतीकात्मक अधिगम के माध्यम से सीखते हैं। बच्चे किसके माध्यम से सीखते हैं, तो संकेतों का इस्तेमाल करके सीखते हैं, प्रतीकों का इस्तेमाल कर कर बच्चा सीखने की कोशिश करता है, ठीक है। तो यहाँ अगर हम बात करें, प्रतीकात्मक अधिगम भाषा विकास और अनुकरणीय या कल्पनाशील खेल के माध्यम से प्रेरित होता है। एक बच्चा निर्जीव वस्तु को मानवीय विशेषताएं दे सकता है। यानी इस स्टेज में बच्चे में वो सारी चीजें नहीं आती हैं, जितना जैसे मान लो कि जो टेडी बेयर है ना, टेडी बेयर है तो टेडी बेयर को वो बच्चे की तरह प्यार करेगा, बच्चे की तरह उसको लगेगा कि हाँ इसमें इमोशंस हैं, इनमें भावनाएं हैं, है ना। तो बच्चे को कुछ भी बना सकता है, खेल खेलना शुरू कर देता है बच्चा। अगर हम कहें बच्चा नाटक वगैरह करना स्टार्ट कर देता है, हमने पढ़ा है ना गुड्डा गुड्डियों का खेल, तो बच्चा इस अवस्था में गुड्डा गुड्डियों का खेल खेलता है ना। अगर आप उसके टैडी को पीट दो ना तो शायद वो भी रोने लगे। तो इस स्टेज में बच्चे के अंदर वो चीजें आती हैं कि भाई जो टेडी बेयर है हमारा, उसमें भी जान है। बच्चों को अभी ये नहीं है, बच्चों को अगर मान लो कि दीवार से टक्कर लग गई और मम्मी ने उस दीवार को पीट दिया, रोने लगा भाई, और उस दीवार को पीट दिया, तो उसको लगेगा कि हाँ मम्मी ने मेरा बदला ले लिया है ना। तो वो सजीव और निर्जीव में अभी फर्क करना नहीं जानता है, वो निर्जीव को भी सजीव की तरह प्यार करता है। जैसे मैंने आपको बताया कि बच्चे में नाटक करना पसंद करते हो, और टेडी बेयर को बच्चा या रानी बना सकता है ना, उसको लगता है उसमें भी क्या है, इमोशन है। तो यहाँ 2-3 चीजें बहुत ध्यान देने लायक है। एक तो हमने कहा कि इस अवस्था, क्योंकि यहाँ पे एक चीज याद रखेगा, जैसे हमने सेंसरी मोटर यानी संक्रियात्मक अवस्था पढ़ी, उसमें हमने पढ़ा कि बच्चा क्या कर रहा है, सेंसेस का इस्तेमाल करना शुरू करता है चीजों को समझने के लिए, है ना। देखना, पकड़ना, फड़फड़ाना, या मतलब किसी चीज को पटकना, ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं, सुनना, देखना वगैरह, है ना। लेकिन जब यहाँ आ जाता है बच्चा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, यानी जब बच्चा 2 से 7 वर्ष का हो जाता है, तो इस अवस्था के बीच बच्चा प्रतीकों का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, प्रतीकों का इस्तेमाल करना शुरू किस अवस्था में करता है बच्चा, तो ये अवस्था का ज्ञान होना चाहिए। इंद्रियों का इस्तेमाल करना बच्चा कब शुरू करता है, तो वो आपको पता होना चाहिए कि भाई वो फर्स्ट स्टेज में होता है, सेंसरी वाले में, ठीक है। तो ये जो चीजें होती है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ हम बात कर रहे थे कल्पनाशील खेल, यानी जैसे हमने अपन को बताया काल्पनिक खेल खेलते हैं बच्चे, है ना। अगर हम बात करें तो यहाँ पे ठोस तर्क को नहीं समझ पाता बच्चा। यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं तो बच्चा ठोस तर्क को नहीं समझ पाता अभी, ठीक है। निर्जीव और सजीव में अंतर नहीं कर पाता है, वो निर्जीव वस्तुओं को भी सजीव रूप में समझता है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो इस अवस्था के दौरान बच्चे में आत्म केंद्रित सोच होती है,
ठीक है। इसका अर्थ है उनमें किसी इनाम द्वारा प्रेरित किए बिना उनके स्वयं के दृष्टिकोण के बाहर देखने की क्षमता में क्या होती है, कमी होती है। अगर हम यहाँ बात करें तो इस अवस्था में जो आपकी प्री ऑपरेशनल स्टेज है, इसमें बच्चे अहंकारी होते हैं। अहंकारी का मतलब क्या होता है कि बच्चे, ठीक है, बच्चों को क्या लगता है कि हर कोई वैसा ही सोचता है, वैसा ही देखता है, वैसा ही महसूस करता है जैसे वे करते हैं। मतलब उनको जो लगता है कि जो वे कर रहे हैं, जो वो स्वयं कर रहे हैं, वो दूसरे भी वैसा ही क्या कर रहे हैं, सोच रहे हैं, वैसा ही क्या कर रहे हैं, कर रहे हैं। उसके दिमाग में ये होता है। तो इसलिए बोला जाता है कि बच्चे अहंकारी होते हैं किस स्टेज में। तो आपको बताना है कि 2 से 7 वर्ष में बच्चे क्या होते हैं, अहंकारी होते हैं। यानी उनका मानना ये है कि जैसा मैं सोच रहा हूँ वैसा दूसरा भी सोच रहा है, उसके दिमाग में वो रहता है। ठीक है। एंड अगर हम बात करें यहाँ पे तो बच्चा संरक्षण की समझ भी विकसित कर पाते हैं। इस स्टेज में बच्चे के अंदर संरक्षण का भी गुण आ जाता है। अगर हम बात करें यहाँ पे तो प्री ऑपरेशनल स्टेज को 2 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। पहला क्या है, प्री कंसेप्चुअल स्टेज, यानी 2 से 4 ईयर की होती है। इसमें वे नाटक करना शुरू कर देते हैं। अहम केंद्रवाद और जीववाद को नियंत्रित किया जाता है। ठीक है। तो अगर हमने अभी तक बात की तो हमने कहा बच्चा खेल खेलना शुरू कर देता है, बच्चा नाटक करना शुरू कर देता है, गुड्डा गुड्डियों का खेल करना शुरू कर देता है। उसको सजीव और निर्जीव में फर्क नहीं समझ में आता है, वो निर्जीव वस्तुओं को भी सजीव की तरह ट्रीट करता है। तो ये जो सारी चीजें होती हैं ये बच्चे के जो आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज है यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, इसमें विकसित होता है। सॉरी, ठीक है। हमने बात की अंतर्ज्ञान की, यानी ये होता है 4 से 7 वर्ष में। इसमें बच्चा जिज्ञासु होने लगता है, काम की चीजों को जानने के लिए मौलिक तर्क का उपयोग करना चाहता है। यानी इस स्टेज में ये होता है कि बच्चा आपसे, जैसे कोई चीज देखेगा, चिड़िया उड़ रही है तो उड़ क्यों रही है ना, ये बादल है तो ये बादल ऐसे क्यों है, ये चीज ये हो रही है तो ये कैसे हो रही है। तो मतलब आपसे सवाल करेंगे बच्चे, और आपसे सवाल इस तरीके से करते हैं कि जैसे वो जानने की इच्छुक है कि ये हो तो रहा है, हो कैसे रहा है। मतलब वो उनको हर चीज जानने की जिज्ञासा होती। कोई भी चीज देखेंगे, या आपने कोई चीज न्यू ली है या आप उसको बाहर लेके गए हो, तो हर एक चीज में वो चीजें पूछेंगे, ये कैसे है तो ये कैसे है, अच्छा अच्छा ये ऐसे नहीं तो फिर ये कैसे है। तो आप उनके सवालों के जवाब देने के लिए तैयार रहें, क्योंकि जैसे बच्चा इस स्टेज में आता है उसके अंदर थोड़ा सोचने की क्षमता विकसित होती है, उसके अंदर ये समझने की जिज्ञासा होती है कि ये है तो है कैसे। ठीक है। तो ये सारी चीजें आ जाती है। तो अब तक हमने ये जाना कि जो आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, इसमें बच्चा क्या करता है, सिंबल्स का इस्तेमाल करना शुरू करता है, काल्पनिक खेल खेलने लगते हैं बच्चे। ठोस तर्क को बच्चा अभी नहीं समझ पा रहा है। अगर हम कहें तो यहाँ टेडी बेयर को भी वो रानी राजा बना के खेल खेल सकता है। बच्चे अहंकारी होते हैं इस वक्त, क्योंकि उनको लगता है कि वो जैसा सोचते हैं वैसा ही सब सोचते हैं, वैसा ही सब देखते हैं, वैसे ही वो महसूस भी करते हैं। जैसे अगर हम बात कर दें इस स्टेज में, जैसे मान लो कि आप इस स्टेज में इतना समझ सकते हो कि जैसे आपने एक गिलास पानी लिया, ठीक है, और उस गिलास को, जो चौड़ा गिलास है उसको आपने एक लंबे गिलास में डाल दिया और वो ज्यादा हो गया, और एक चौड़े गिलास में पानी है। तो उस चीज को वो समझ नहीं पाएगा कि ज्यादा क्या है कम क्या है। वो उस चीज को मतलब दूसरे तरीके से समझेगा। आपके हिसाब से आपने उस दोनों में बराबर पानी डाला है, लेकिन वो जो लंबा वाला गिलास है उसको वो समझेगा कि इसमें ज्यादा पानी है। तो वो जो इन चीजों में फर्क है वो करना अभी बच्चा ठीक से नहीं समझ पाता है प्री ऑपरेशनल स्टेज में। ठीक है। तो यहाँ अगर हम बात करें तो नेक्स्ट आपका जो थर्ड है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये पियाजे की तीसरी अवस्था है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो होती है 7 से 12 वर्ष में। तो 7 से 12 वर्ष में क्लासिफिकेशन करना, आपका रिवर्सिबिलिटी वगैरह, इन सारी चीज़ों के गुण होते हैं। लॉजिक लगाना, सिस्टमैटिक तरीके से चीज़ों को करना, वर्गीकरण करना चीज़ों को, ठीक है, ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये आपके इस स्टेज में होती हैं। तो डिटेल से बात करते हैं थोड़ा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बारे में। ठीक है।
क्या होती है ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसमें बच्चों में क्या क्या चीजें विकसित होती हैं। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, तो इस अवस्था में बच्चा क्या कर रहा है, तर्क और मूर्त तर्क कौशल विकसित करना शुरू कर देता है। तो बच्चा क्या कर रहा है, अमूर्त अवधारणाओं के बजाय मूर्त यानी ठोस वस्तुओं और विशिष्ट उदाहरणों के बारे में बच्चा क्या कर रहा है, सोचने लगता है। ठीक है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे मात्रा निर्धारित करने और व्यवस्थित करने में सक्षम होते हैं। यानी अगर हम बात करें इस स्टेज में बच्चे में संरक्षण का गुण आ जाता है। किसका गुण आ जाता है, संरक्षण का गुण आ जाता है। यानी संख्या, क्षेत्र, आयतन, परिवर्तन, इन सभी चीजों को क्या कर देता है, समावेशन हासिल कर लेता है। तो ये किस स्टेज में होता है, बच्चे की तीसरी अवस्था यानी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में होता है। ठीक है, यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। ठीक है, यहाँ उनको अहम केंद्रित सोच कम हो जाती है। मतलब अब बच्चे ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपने बारे में, कि जैसा हम महसूस करते हैं दूसरा भी वैसा ही कर रहा होगा, वो चीजें क्या हो जाती हैं, कम हो जाती हैं। वे दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण को समझने में सक्षम होते हैं। अब वो क्या कर रहे हैं, अब बच्चे अपने आप को तो अभी तक समझ ही रहे थे कि भाई अपने ही बारे में, कि वो जैसा सोचते हैं वैसा ही होता है। अब क्या हो रहा है, बच्चे में जो डेवलपमेंट है, जो विकास है, वो तीव्र हो रहा है। और उसके बाद अब बच्चा क्या कर रहा है, दूसरों को भी समझने लग रहा है। ठीक, अभी तक ऐसी गुण नहीं आया था, अब धीरे धीरे ये गुण भी विकसित हो रहा है। ठीक है, फिर अगर हम बात करें इस अवस्था में बच्चा संबंध परक शब्दों को समझने या उनसे संबंधित होने में सक्षम होते हैं। समय, आकार, स्थान, दूरी जैसे संबंध परक शब्द इस अवस्था में अधिक आसानी से समझे और अवधारणा बनाते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे बच्चा क्या कर रहा है, बच्चे में विचारों की शुरुआत हो रही है। बच्चों में किसकी शुरुआत हो रही है, बच्चों में विचारों की शुरुआत हो रही है। बच्चा किनका प्रयोग कर रहा है, बच्चा नियमों का प्रयोग कर रहा है। बच्चा किसका प्रयोग कर रहा है, बच्चा नियमों का प्रयोग कर रहा है। क्योंकि बच्चा क्या हो गया है, बच्चा अब परिपक्व हो गया है। ठीक है, बच्चा क्या हो गया है, बच्चा परिपक्व हो गया है। तो तर्क केवल साक्ष्य भौतिक वस्तु पर ही लागू कर सकता है। मतलब इतना ज्यादा तर्क नहीं आ गया कि वो अन्य चीजों पर भी इस्तेमाल कर सके। मतलब जो चीजें उसके सामने प्रत्यक्ष रूप में है, उन चीजों में वो तर्क लगा सकता है। ठीक है, अगर हम बात करें संरक्षण का गुण, तो कोई चीज, जैसे मान लो कोई एक चीज मात्रा में जैसी रहती है, भले ही उसका आकार बदल जाए तो भी वो वैसा ही होगा। तो ये जो चीजें हैं, ये बच्चे में क्या हो रही हैं, इस स्टेज में विकसित हो रही हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे, तो सकर्मकता यानी विकसित होने वाली महत्वपूर्ण क्रियाओं में से एक सकर्मकता है, जो क्रम में विभिन्न चीजों के बीच संबंधों को पहचानने की क्षमता को संदर्भित करता है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे, बच्चों में वो चीज विकसित हो जाती है कि बच्चा क्या कर रहा है, चीजों को समझने लग रहा है। बच्चा चीजों को संबंध बनाने लग रहा है। बच्चे चीजों को संबंधों के साथ पहचानने में क्या हो रहा है, सक्षम हो रहा है। अगर हम बात करेंगे क्रमबद्धता, यानी यह किसी भी विशेषता, आकार, रंग या प्रकार के अनुसार वस्तु या स्थितियों को क्रमबद्ध करने की क्षमता को संदर्भित करता है। जैसे मान लो कि बच्चा मिश्रित सब्जियों को अपनी थाली को देख सकेगा और अंकुरित चीजों को छोड़कर सब कुछ खा सकेगा। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो अगर क्रम की बात करूंगी, तो मान लो जैसे आपने दे दिया कि भाई ये चीज है, इसको आपको क्रम से लगाना है, छोटे से लेकर बड़े तक लगाना है ना। तो इस स्टेज में क्या होगा, बच्चा उस चीज को क्रम से लगा लेगा। ठीक है, यानी पहले छोटा रखेगा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। ये जो चीजें आ जाती हैं, एक ही रंग के अगर आपने दिया तो उन रंगों का इस्तेमाल करके, तो ये जो चीजें होती हैं इस अवस्था में बच्चे के अंदर विकसित हो जाती हैं। नेक्स्ट अगर बात करें संरक्षण का गुण, तो हमने अभी बताया जीन पियाजे के विकासात्मक सिद्धांत में बच्चा यह समझता है कि किसी पदार्थ या वस्तु का स्वरूप बदलने से उसकी मात्रा, समग्र आयतन या द्रव्यमान नहीं बदलता है। पहले हमने उदाहरण दिया था आपको कि जैसे हमने कहा ना कि एक चौड़े गिलास का पानी हमने एक लंबे गिलास में डाल दिया, तो उसको लगा कि उसमें ज्यादा पानी है, जबकि पानी उतना ही था। लेकिन अब बच्चा इन चीजों को क्या कर रहा है, समझ पा रहा है। वो हाँ समझेगा कि हाँ जितना पानी इसमें था उतना उसमें डाला गया, दोनों में बराबर पानी है, कम ज्यादा नहीं है।
तो ये जो गुण है ये बच्चे में मूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी जो आपकी 7 से 11 वर्ष के आसपास होती है, इस अवस्था में बच्चे के पास ये गुण आ जाता है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं जो आपकी लास्ट स्टेज है यानी 4th स्टेज है। क्या इसका नाम है? फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज यानी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। कौन सी अवस्था? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ये होती है आपकी 12 से 18 दिया है यहाँ, लेकिन आप इतना समझिएगा जहाँ पे दिया हो 11 के बाद, ठीक है, 11 के बाद से ये अवस्था स्टार्ट हो जाती है। बच्चा लॉजिक लगाना शुरू कर देता है, क्रिटिकल थिंकिंग करना शुरू कर देता है, लैंग्वेज का डेवलपमेंट हो जाता है, बच्चे की भाषा का जो विकास होता है वो बहुत अच्छे से होता है। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये आपकी जो आपका फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज है इसमें आ जाती है। अगर हम बात करें अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी पियाजे के विकास के सिद्धांत की अंतिम अवस्था है, इसमें बच्चा मूर्त सोच का प्रयोग करने की क्षमता को विकसित करता है। बच्चा थिंकिंग करना, परिकल्पना को समझने में सक्षम हो जाता है। बच्चा समय, स्थान, संख्या की अवधारणा को समझने का इस्तेमाल करना सीखते हैं। बच्चा अगर हम बात करें तो रचनात्मक ढंग से सोचते हैं। आपका अगर हम बात करें तो बच्चा गणित वगैरह हल कर लेता है। अब सारी ये सारी जो थिंकिंग है ये बच्चा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में विकसित कर लेता है। ठीक है, यानी वे निष्कर्ष निकालने के लिए विभिन्न दृष्टिकोणों, विचारों, अवधारणाओं पर विचार करने में सक्षम होते हैं। इस अवस्था में अगर आप कहेंगे तो कोई भी चीज देंगे, कोई भी प्रॉब्लम देंगे तो उनको कई तरीके से सॉल्व करने की जो एबिलिटी आ जाती है बच्चों के अंदर, जो योग्यता विकसित हो जाती है, मल्टीपल सोल्यूशन खोज पाते हैं बच्चे। क्या कर पाते हैं? मल्टीपल सोल्यूशन खोज पाते हैं किसी एक समस्या के। ठीक है, बच्चे में अगर जैसे एमसीक्यू सॉल्व टाइप होता है ना, अब सारी चिंतन यानी एक पर्टिकुलर निष्कर्ष पर पहुंच पाना, वो भी बच्चों में विकसित होता है। बच्चे हर तरीके से सोचने का प्रयास करते हैं किस तरीके से उनको सॉल्व किया जाए। अगर हम बात करें यहाँ पे बच्चा जटिल गणित भी हल कर लेता है। ठीक है, आप कठिन से कठिन गणित दोगे वो भी आपका बच्चा इसी स्टेज में हल कर लेगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें समस्याओं को हल करने के लिए अमूर्त सोच का प्रयोग करते हैं बच्चा। ठीक है, अगर हम बात करें तो निष्कर्ष और समस्याओं को हल करने के लिए विचार के विभिन्न या निम्नलिखित रूपों को आसान बनाता है। ठीक है, निगमनात्मक तर्क कर लेता है, डिडक्टिव लॉजिक और हाइपोथेसिस सिचुएशन कर लेता है। पियाजे में पेंडुलम की समस्या ने किशोरों में काल्पनिक निगमनात्मक तर्क का चित्रण किया। देखो यहाँ पे 2-3 चीजें समझने लायक है कि हमें क्या क्या चीजें करनी है। देखो 2-3 चीजें अभी समझिए जितनी अभी हमने स्टेज पढ़ी। तो सबसे पहले जो स्टेज हमने पढ़ी थी तो वो हमने पढ़ी थी सेंसरी अवस्था। ठीक है, यानी संवेदी अवस्था। हमने संवेदी अवस्था में क्या देखा था? हमने संवेदी अवस्था में देखा था कि बच्चे दुनिया के बारे में मुख्य रूप से अपनी इंद्रियों, किसमें? अपनी इंद्रियों और अपनी शारीरिक क्रियाओं जैसे स्पर्श करना, स्वाद लेना, देखना, चलना, अनिवार्य रूप से जो भी मोटर कौशल होते हैं उनके माध्यम से पर्यावरण के साथ बातचीत करके ज्ञान प्राप्त करते हैं। ये क्या होता है आपका? आपका सेंसरी अवस्था में होता है। किस अवस्था में? सेंसरी अवस्था में। ठीक है, बच्चा किनका इस्तेमाल, एक सेकंड में थोड़ा सा कलर चेंज कर लेती तो आपको दिखाई देगा। बच्चा किसका इस्तेमाल करना शुरू कर रहा है? इंद्रियों का इस्तेमाल कर शुरू कर रहा है। ठीक है, हमने ये देखा था कि बच्चा क्या कर रहा है कि चीजों को, जो वस्तुएं हैं उनको पटक कर, हिला कर, पीट कर, उनको देखते हो ना, छोटे बच्चे होते हैं तुरंत मुंह में कोई चीज होता है डाल लेते हैं, तो चक कर उनसे क्या करते हैं? बातचीत करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, बच्चों के सामने जो चीज है बच्चा उन्हीं को समझ पाता है, मतलब बच्चे के सामने जो चीजें हैं उन्हीं के बारे में जानता है। अगर आपने उनसे चीजें हटा दी तो वो उस चीज को बारे में नहीं समझेगा। हमने सेंसरी मोटर में कई उप अवस्थाएं भी देखी हैं जिसमें हमने देखा कि भाई पहले चरण में बच्चा चूसने, देखने, सुनने, पकड़ने की प्रक्रिया का अभ्यास करता है। दूसरे चरण में क्रिया करने, मतलब ऐसी क्रिया करता है जिसमें उसकी रुचि है और वो क्रिया क्या करता है? बार बार करता है। फिर हमने जाना था कि बच्चा जानबूझ के वो प्रतिक्रिया करता है ताकि दूसरे का अटेंशन हासिल कर ले। हमने फिर नेक्स्ट चरण में देखा था कि बच्चे वस्तुओं को खोजने में ध्यान लगाते हैं जिसको हम बोलते हैं वस्तु स्थायित्व की अवस्था, है ना।
फिर हमने पढ़ा था कि बच्चे में रचनात्मकता का गुण आ गया है। बच्चा एक ही व्यवहार को दोहराने के बजाय अपने मूल जो भी व्यवहार है उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस करता है, परिवर्तन करता है। तो ये सारी चीजें होती हैं सेंसरी मोटर स्टेज यानी संवेदी गामक अवस्था में होता है। फिर हमने बात की प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज में हमने क्या देखा, यानी ये अवस्था क्या थी, 2 से 7 वर्ष की अवस्था थी। इस अवस्था में हमने क्या देखा कि बच्चा क्या कर रहा है, बच्चा बोलना शुरू कर रहा है। बच्चा क्या कर रहा है, बोलना शुरू कर रहा है। बच्चा काल्पनिक खेल खेल रहा है। बच्चा कौन सा खेल खेल रहा है, बच्चा काल्पनिक खेल खेल रहा है। ठोस तर्क नहीं कर पा रहा है अभी, ठीक है। नाटक करना शुरू करता है, खिलौने को एक मान लो राजा बना दिया, किसी को रानी बना दिया। उनको ये लगता है कि खिलौने पे भी क्या होती हैं, भावनाएं होती हैं, इमोशंस होते हैं, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। फिर हमने पढ़ा आपका कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। हमने मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में ये देखा कि बच्चा अमूर्त अवधारणाओं के बजाय मूर्त यानी जो ठोस वस्तुएं हैं उनके बारे में सोचते हैं। बच्चे किसके बारे में सोचते हैं, जो ठोस वस्तुएं हैं, जो उनके सामने चीजें हैं उनके बारे में बच्चा क्या कर रहा है, सोचता है। बच्चे में संरक्षण का गुण आ जाता है। बच्चों में विचारों की शुरुआत इसी अवस्था में होती है। किसकी शुरुआत होती है, विचारों की शुरुआत होती है, ठीक है। जैसे हमने कहा संरक्षण का गुण आ जाता है कि बच्चा भाई एक गिलास में पानी, बड़ा गिलास है, ये चौड़ा गिलास है, तो अब उस चीज में क्या है, मतलब बदल पाएगा, एक चीज वैसी ही नहीं है। ये जो गुण होता है वो इस अवस्था में बच्चे के अंदर आ जाता है। बच्चा नियमों का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। किसका इस्तेमाल, बच्चा नियमों का इस्तेमाल करना भी शुरू कर देता है। अगर हम बात करते हैं ये जो आपका लास्ट स्टेज है यानी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, यानी अगर हम कहें औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, तो बच्चा क्या कर रहा है, तार्किक सोच विकसित हो जाती है। लॉजिक लगाना बच्चा शुरू कर देता है। बच्चा क्या लगाना शुरू कर देता है, लॉजिक लगाना, परिकल्पना, हाइपोथेसिस करना बच्चा शुरू कर देता है, ठीक है। बच्चे में अपसारी और अभिसारी चिंतन आ जाता है। क्या आता है, अपसारी यानी डाइवर्जन थिंकिंग। एक सिचुएशन के कई सारे सॉल्यूशन खोज सकता है। और अभिसारी चिंतन भी विकसित हो जाता है यानी एमसीक्यू जैसे, ठीक है। तो ये जो स्टेजेस हैं आज हमने पढ़ी कि जो जीन पियाजे हैं उनकी 4 स्टेजेस है, जिनमें सबसे पहली अवस्था सेंसरी है, ठीक है। दूसरी अवस्था हमने पढ़ी आपकी प्री ऑपरेशनल यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तीसरी हमने पढ़ी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और चौथी पढ़ी फॉर्मल ऑपरेशन यानी औपचारिक अवस्था, ठीक है। तो इसका जो ईयर है वो भी याद रखेगा, यहाँ 12 दिया है, 11 से लगाइए, ठीक है। 11 के बाद की जो अवस्था है वो फॉर्मल है, ठीक। अब पढ़ते हैं कुछ आपके जो जीन पियाजे हैं उनके कुछ टर्म हैं जो आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, जिसको अनुकूलन, समायोजन, आत्मसातकरण, संतुलन, स्कीमा या स्कीम, ठीक है। ये जो चीजें हैं ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कुछ जो टर्म है जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए जानना, उन चीजों को देखते हैं, ठीक है। और यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, स्कीमा से तो कई बार क्वेश्चन आए हैं, समायोजन, अनुकूलन कई बार रिपीट हो चुके हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। तो अगर हम बात करें, सबसे पहले हम बात करते हैं जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के लिए जो आवश्यक है वो है आपका स्कीमा, ठीक है। क्या है आपका स्कीमा यानी स्कीम, ठीक है। मतलब जीन पियाजे के अनुसार स्कीमा को बुद्धिमान व्यवहार का बुनियादी निर्माण खंड, ज्ञान को व्यवस्थित करने के का एक स्वरूप कहा है। स्कीमा मतलब क्या होता है कि स्कीमा को इस तरीके से समझिएगा, स्कीमा मतलब समझ लो स्टार्टिंग, ठीक है। स्टार्टिंग समझ लो, स्टार्टिंग मतलब जो चीज आपने पहली बार देखा, जो चीज आपने क्या देखा, पहली बार देखा, ठीक है। कोई चीज आपने पहली बार देखा और उसको आपने क्या कर लिया, दिमाग में फिट कर लिया। किसमें, दिमाग में फिट कर लिया आपने, माइंड में एक पिक्चर जैसी बना ली। कोई चीज आपने देखा सामने, कोई चीज आपने पहली बार देखा, पहली बार देखने में और बार बार देखने में अंतर है।
जब हम कोई चीज को पहली बार देख रहे हैं और देखने के बाद एक पिक्चर, एक चित्र हमारे दिमाग में चढ़ जाता है ना। जैसे हमने एक चिड़िया को देखा, ठीक है, चिड़िया को देखा या हेलीकॉप्टर को देखा, तो हेलीकॉप्टर को देखते ही हमारे दिमाग में एक चित्र आ गया, मतलब वो क्या है, आपका स्कीमा है। तो जैसे मान लो अभी बच्चा छोटा है, अभी उसमें उतनी चीजें विकसित नहीं हुई हैं, तो मान लो उसने देखा कि भाई हेलीकॉप्टर है, क्या है आपका, हेलीकॉप्टर है, और वो क्या है, उड़ता है। अब उसने क्या देखा, चिड़िया को देखा। किसको देखा भाई, चिड़िया को देखा। अब चिड़िया भी क्या है, उड़ रही है ना, चिड़िया भी क्या है, उड़ रही है। तो उसको लग रहा है कि हेलीकॉप्टर है ये, क्योंकि अभी तक उसके जो दिमाग है, उसके दिमाग में अभी ये चीज फिट नहीं हुई है कि चिड़िया भी उड़ती है, क्योंकि अभी उसने चिड़िया को नहीं देखा था। सबसे पहले उसने हेलीकॉप्टर को देखा, जो क्या कर रहा था, उड़ रहा था, है ना। तो उसके दिमाग में ये था कि हर उड़ने वाली चीज क्या है, हेलीकॉप्टर है। जब उसने चिड़िया को देखा, जब किसको देखा, जब चिड़िया को देखा, तब उसके दिमाग में ये हुआ कि ये भी हेलीकॉप्टर है, क्योंकि उसके दिमाग में यानी उसकी स्कीमा में पहले से ही उसकी पिक्चर बनी हुई थी कि भाई जो चीज उड़ने वाली है उसको वो होती है, क्या कहती है, वो होती है आपकी हेलीकॉप्टर। तो अभी तक ये जो चिड़िया है अभी उनके दिमाग में फिट नहीं हुई है, तो उसी को क्या बोलते हैं, स्कीमा बोलते हैं। यानी जो चीज आपने पहली बार देखी है, उसके दिमाग में उस चीज के बारे में हमारे दिमाग में एक पिक्चर बन जाती है, वही क्या होती है, हमारी स्कीमा होती है, ठीक है। अगर हम बात करें आपकी एडेप्टेशन यानी एक तरह से अनुकूलन की बात करें, तो अनुकूलन क्या होता है, एडेप्टेशन क्या होता है। तो बच्चे क्या करते हैं, वातावरण के साथ किसी चीज को समायोजित करते हैं, उसको व्यवस्थित करते हैं एक तरीके से, वो क्या होता है, अडेप्टेशन होता है। यानी अगर हम बात करें जिसके माध्यम से जीव अपने वातावरण के साथ क्या मिला रहा है, तालमेल मिलाने की कोशिश कर रहा है। एक तरीके से क्या मिला रहा है, तालमेल मिलाने की कोशिश कर रहा है। जैसे मनुष्य पर्यावरण के अनुकूल होते हैं, वैसे ही उनका चिंतन भी परिवर्तनों के अनुकूल होता है जो वे अनुभव करते हैं। अनुकूलन में दो बुनियादी प्रक्रियाएं, यहाँ पे दो चीजें याद रखिएगा। जो अनुकूलन है यानी जब बच्चे अपने वातावरण के साथ चीजें तालमेल बिठाते हैं, समायोजन करते हैं, ठीक है, जो उनके साथ जन्मजात होती है। ये जो अनुकूलन का गुण है, अडेप्टेशन का गुण है, बच्चे में ये जन्मजात होता है। ये मतलब ऐसा नहीं कि बच्चा वातावरण से अर्जित करता है, ये चीजें बच्चे के साथ जन्मजात होती हैं। इसी वजह से बच्चा क्या कर रहा है, इसमें पर्यावरण के साथ क्या कर रहा है, तालमेल बिठा रहा है, समायोजन कर रहा है। तो यहाँ पे दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं। एक तो है आपका एसिमिलेशन, क्या है आपका, एसिमिलेशन। यानी अगर आप समझें, एसिमिलेशन का मतलब होता है आत्मसातकरण। यानी यह उस प्रक्रिया को संदर्भित करता है जिसके द्वारा मौजूदा योजनाओं या संरचनाओं के क्षेत्र में नई वस्तुओं और घटनाओं को समझा या शामिल किया जाता है। यानी अगर मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगा। यानी किसी चीज को एज इट इज कर देना, यानी जैसा को तैसा, मतलब एक तरीके से जैसा है वैसा ही, एक तरीके से जैसा। मान लो मैं आपको बता रही हूँ कि जैसे मान लो कि आपने कोई चीज आपको बताई गई, अब आपने इट इज उसको वैसा ही समझ लिया, ठीक है। कोई चीज आपको बताई गई है, वो चीज आपने उसको वैसा ही समझ लिया, उसमें मतलब कोई भी चेंज नहीं किया। भाई उसने बताया कि ये चीज ऐसी है, तो आपने कह दिया हाँ वैसी है, ठीक है। वो क्या होता है, एसिमिलेशन होता है, ठीक है। यानी जिसके द्वारा मौजूदा योजनाओं या संरचनाओं के क्षेत्र में नई वस्तुओं और घटनाओं को समझा या शामिल किया जाता है, ठीक है। नई वस्तु में या चीजों को शामिल किया जाता है, वो जैसी हैं वैसी ही उनको शामिल कर लिया जाता है, ठीक है। यानी हमने पढ़ा एसिमिलेशन में, हमने क्या पढ़ा कि मौजूदा स्कीमा में नई जानकारी को शामिल करना, वो क्या होता है, एसिमिलेशन होता है। क्या होता है आपका, जो मौजूदा स्कीमा है यानी जो हमारे दिमाग में ऑलरेडी चीज़ें फिट हैं, ठीक है, उसमें नई जानकारी जो भी हम न्यू नॉलेज या न्यू चीज़ हम ऐड कर रहे हैं, वो क्या होती है, एसिमिलेशन होती है। यानी आप इतना समझ सकते हैं, एज इट इज मतलब जो चीज़ जैसी है वैसे ही, ठीक है। अब बात करते हैं एकोमोडेशन की। एकोमोडेशन मतलब होता है आपका समायोजन करना।
जिसके माध्यम से किसी वस्तु या घटना को सीधे पकड़ने या आत्मसात करने के प्रतिरोध को पूरा करने के लिए मौजूदा या संरचनाओं को संशोधित किया जाता है। यानी आप एक तरीके से अकोमोडेशन से समझ सकते हैं कि चीजों को क्या किया जा रहा है, मॉडिफाई, ठीक है, मॉडिफाई किया जा रहा है, चीजों को चेंज किया जा रहा है, ठीक है। कोई चीज आपके सामने चेंज होकर आती है, मतलब अगर मान लो पहले से उसके स्कीमा में, उसके दिमाग में कोई चीज ऑलरेडी फिट थी, ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, उसको एक नई जानकारी को मौजूदा स्कीमा में क्या कर रहे हैं, फिट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, अपने स्कीमा को बदल रहे हैं। जैसे मान लो अभी तक बच्चे के अंदर ये था कि भाई वो जो हेलीकॉप्टर है वो उड़ता है, अभी केवल उसने हेलीकॉप्टर देखा था, ठीक है। फिर जो उसने चिड़िया को देखा, ठीक है, अभी तक उसके दिमाग में चिड़िया फिट नहीं हुई थी कि भाई चिड़िया उड़ती है तो ये अलग चीज है, वो अलग चीज है ना। लेकिन अब क्या कर रहा है बच्चा, अपने जो स्कीमा है यानी अपना जो दिमाग है उसमें हेलीकॉप्टर के साथ साथ एक नई जानकारी भी ऐड कर ली कि भाई हेलीकॉप्टर तो उड़ता है लेकिन इसके साथ साथ चिड़िया भी उड़ती है। तो वो क्या होता है, अकोमोडेशन होता है, यानी नई जानकारी को मौजूदा स्कीमा में फिट करने के लिए स्कीमा को वो क्या कर रहा है, बदल रहा है। यानी ऐसा नहीं है कि हर उड़ने वाली चीज हेलीकॉप्टर ही है, यानी वो उड़ने वाली चीजों में और भी चीजें उन्होंने ऐड कर दी, और भी चीजें उन्होंने जोड़ दी, वो क्या होता है, अकोमोडेशन होता है, ठीक है। अब यहाँ हम बात कर रहे हैं संतुलन, यानी अगर हमने अकोमोडेशन और एसिमिलेशन पढ़ा है, इनके बीचों के बीच संतुलन बैठाना, वो क्या होता है, इक्विलिब्रेशन होता है, यानी संतुलन होता है, यानी पुराने ज्ञान के साथ नई जानकारी को संतुलित करना। यानी एक तरीके से कह सकते हैं पुराने ज्ञान के साथ नए जानकारी को संतुलित करना, वो क्या होता है, हमारा संतुलन होता है, ठीक है। बात समझ में आई? चलिए, तो यहाँ अगर हम बात कर रहे हैं चीज़ों के बारे में, तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि अभी तक हमने बात की कि भाई स्कीमा क्या है, यानी स्टार्टिंग, यानी पहली बार जो चीज़ें हमने देखी उसको हमने दिमाग में एक पिक्चर के फॉर्म में क्या कर लिया, ऐड कर लिया, एक चित्र के फॉर्म में, भाई हमने एक चित्र देखा उसको हमने वैसे ही ऐड कर लिया। एसिमुलेशन में हमने पढ़ा एज इट इज, जो जो चीज़ें जैसे हैं वैसे हमने उसको अपनी स्कीमा में फिट कर लिया। अकोमोडेशन मतलब जो चीजें जैसी हैं हमने उसमें चेंज किया, मॉडिफाई किया, ठीक है, वो क्या होता है, आपका अकोमोडेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ चीजें समझ में आई आपको। एंड नेक्स्ट बात करते हैं बायोलॉजिकल मैच्योरिटी क्या है, यानी जैविक परिपक्वता। तो पियाजे के वर्गीकरण के हिसाब से जो वर्गीकरण का आधार है वो परिपक्वता है, यानी मैच्योरिटी है। तो अगर हम कहें जो आपका बायोलॉजिकल मैच्योरिटी है, बायोलॉजिकल मैच्योरिटी में क्या होता है, शरीर का विकास और वृद्धि होती है, क्या होती है, शरीर का विकास भी होता है, यानी डेवलपमेंट भी होता है, और आपका ग्रोथ भी होता है, ठीक है। तो ये एक तरह का प्रोसेस है जिसमें बच्चा क्या कर रहा है, इसमें थोड़ा सा आनुवांशिक बदलाव विकसित होता है, बच्चे की सोच प्रभावित होती है, बच्चे का अगर हम कहें तो यौवन का जो विकास होता है बच्चों में, बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस, बहुत सारे फिजिकल चेंजेस से बच्चा गुजरता है। तो यहाँ पे बच्चे का आकार का बढ़ना, मतलब शरीर दाढ़ी वाढ़ी आ जाना, वैसे बहुत सारे उस तरीके के चेंजेस बच्चे में होने लगते हैं, ठीक है। बच्चा मतलब एक तरीके से बच्चे का सोच और बच्चा ज्ञान की ओर आगे बढ़ता है, तो ये सारी चीजें जो होती हैं ये बच्चे के मतलब अंदर विकसित हो जाती हैं। अगर हम फिजिकल एक्सपीरियंस की बात करें तो यह स्वीकार किया जाता है कि वस्तु के संबंध के बिना ज्ञान का विकास नहीं हो सकता। पर्यावरण के भीतर एक व्यक्ति पर्यावरण की वस्तुओं को निष्क्रिय रूप से नकल करके नहीं बल्कि उन पर कार्य करके ज्ञान प्राप्त करता है। मतलब यहाँ फिजिकल रूप में अगर हम बात करें, जो फिजिकल एक्सपीरियंस है, बच्चा अनुभव द्वारा सीख रहा है, बच्चा चीजों को देख तो रहा है लेकिन इट इज नहीं करेगा, वो अपने जो चीजें सीख रहा है उसको अपने हिसाब से मॉडिफाई करके, अपने थॉट के हिसाब से, अपनी चीजों के हिसाब से उस चीज को करेगा। ये क्या होता है, बच्चे का फिजिकल एक्सपीरियंस होता है, बच्चे का जो शारीरिक अनुभव होता है, बच्चा जिन
चीजों की नकल करके नहीं, बच्चा क्या कर रहा है, बच्चा कार्य करके, स्वयं चीजों को करके अपने क्या कर रहा है, ज्ञान का, एक तरह से ज्ञान को प्राप्त कर रहा है। ये क्या होता है, उसका भौतिक अनुभव होता है। ठीक है, तो यहाँ हमने पढ़ा आपकी जो 4 स्टेजेस थी आपकी पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की। तो एक बार हम थोड़ा सा सारी चीजों को एक बार फिर से देखते हैं शॉर्ट फॉर्म में। हमने बात की थी कि जो जीन पियाजे हैं, इनका जो ये स्विट्जरलैंड के क्या है, मनोवैज्ञानिक हैं। कहाँ के हैं, स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक हैं, चिकित्सा मनोवैज्ञानिक हैं। इन्होंने 52 बुक्स लिखी हैं। कितनी, 52 बुक्स लिखी हैं। हमने यहाँ पे बात की थी, जो फर्स्ट स्टेज हमने बात की थी, तो हमने बात की थी सेंसरी, ठीक है, यानी संवेदी अवस्था एक तरह से, या संक्रिया अवस्था। इसमें हमने बात की थी बच्चा इंद्रियों का इस्तेमाल कर कर सीखता है। ठीक है, हमने बात की थी बच्चा देख कर, सुनकर, स्वाद, गंध लेकर, इन सारी क्रियाओं का इस्तेमाल करके बच्चा बातचीत करने की कोशिश करता है। मतलब बातचीत मतलब मुंह से वैसे नहीं बातचीत, लेकिन एक प्रतिक्रिया देता है, चीजों को पकड़ कर, पीट कर, चख कर, हर चीज मुंह में डालकर, है ना। तो ये करने की बच्चा कोशिश करता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं, हमने सेकेंड स्टेज की बात की, हमने प्री ऑपरेशनल स्टेज यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की बात की। तो यहाँ पे बच्चा क्या कर रहा है, बोलना शुरू कर रहा है। बच्चा क्या कर रहा है, बोलना शुरू कर रहा है। बच्चा संकेतों का इस्तेमाल करना शुरू कर रहा है। किसका, संकेतों का इस्तेमाल करना शुरू कर रहा है। बच्चा काल्पनिक खेल खेलता है। कौन सा, काल्पनिक गुड्डा गुड्डियों का खेल होता है। ठीक है, टेडी बियर को भी वो राजा रानी बना सकता है। मतलब अभी उसमें थोड़ा सा वो वाली चीज नहीं आई है, सजीव निर्जीव वाली चीज नहीं आई हो। निर्जीव वस्तुओं को भी उसको ये लगता है कि उसके अंदर भी इमोशंस हैं। बच्चा अहंकारी होता है, यानी बच्चे को लगता है कि जो वह सोच रहा है वैसा दूसरे भी सोच रहे होंगे। बच्चे के अंदर ये सारे गुण होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमने बात की थी जो आपकी थर्ड स्टेज थी, यानी आपकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में हमने कहा कि बच्चा मूर्त वस्तुओं में विशिष्ट उदाहरणों के बारे में बच्चा सोचता है। बच्चे के अंदर संरक्षण का गुण आ जाता है। जैसे हमने आपको ग्लास वाला एग्जाम्पल दिया, बच्चा विचारों की शुरुआत होती है, एक तरह से कह लीजिए कि बच्चा सोचना स्टार्ट कर देता है। बच्चा नियमों का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। ये सारी चीजें बच्चे की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में विकसित होती हैं। फिर हमने जो फोर्थ स्टेजेस की बात की, जहाँ पे हमने औपचारिक अवस्था कहा, तो हमने कहा कि बच्चा तार्किक सोच करना शुरू कर देता है, लॉजिक लगाना शुरू कर देता है, परिकल्पना को समझने के लिए विकसित हो जाता है बच्चा। ठीक है, बच्चा रचनात्मक ढंग से सोचने लगता है, क्रिएटिव ढंग से सोचने लगता है। बच्चा जटिल गणित हल कर पाता है। बच्चे के अंदर अवसारी चिंतन विकसित हो जाते हैं। तो ये क्या होता है, बच्चे में औपचारिक अवस्था में होता है, जब बच्चा 11 के बाद की अवस्था होती है। तो यहाँ हमने पढ़ा था सारी चीजें। फिर हमने कुछ आपके जो जीन पियाजे के जो टर्म हैं, जहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, जैसे हमने स्कीमा की बात की थी, तो स्कीमा में हमने बात की कि स्कीमा क्या है। स्कीमा मतलब कोई चीज जो आपने पहली बार देखा है, कोई चीज आपने जो पहली बार देखा और उसको अपने दिमाग में, यानी अपने दिमाग में आपने मतलब एक पिक्चर के फॉर्म में आपने उसको क्या कर लिया, ऐड कर लिया, संग्रहित कर लिया, वो आपका क्या हो जाता है, स्कीमा हो जाता है। एसिमिलेशन की बात की हमने, किसकी बात की, हमने एसिमिलेशन की बात की। तो एज इट इज, यानी आप जो चीज आपको जैसे मिल रही है, जैसे आपको बताया गया है, वैसा ही समझ लेना किसी चीज को। ठीक है, एट इज उसी को कहते हैं। ठीक है, अकोमोडेशन हमने कहा कि जो हमारे स्कीमा में ऑलरेडी जो पिक्चर बनी हुई है, उसमें थोड़ा सा अकोमोडेशन में क्या होता है, जो पिक्चर बनी हुई है उसी में थोड़ा मॉडिफाई करना। ठीक है, क्या करना, मॉडिफाई करना, चेंज करना। ये सारी चीजें किस में होती हैं, अकोमोडेशन में होती हैं। ठीक है, तो ये रही आज की क्लास। आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी। इससे संबंधित हम क्वेश्चन आगे डिस्कस करेंगे, आगे हम उसको सॉल्व करेंगे एंड एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से जीन पियाजे से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आपके आने की संभावना है, वहाँ से एक भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं होगा।
तो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, मेरी मेहनत अच्छी लगी हो, तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। एंड अपना कीमती वक्त देने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा, मेरे यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बने रहिएगा। मिलते हैं एक और इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।